शेख साहब, अभी तक आप लाहौर आपके अंदर झलकता है, आपकी शख्सियत में वही खुस्सा, वही लबो लहजा, वही प्यार, वही वामत। पुराने लाहौर दी ईद किहो जी हुंदी सी ते अज दी ईद की फर्क है? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका सबका। वैसे मुझे समझ नहीं आई कि मैं है नहीं मिसफिट हूँ मैं इतने बड़े मतलब अच्छे और बड़े काबिल दोस्तों के दरमियान। मिसफिट तो आप सियासत में भी हैं। वो छड़ी सियासत ऐसे ही बह जाओ। सियासत ही मालिक साहब उन्होंने सियासत नहीं रही। सही गल। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं लाहौर में पैदा हुआ, लाहौर में बड़ा हुआ, लाहौर में बूढ़ा हो रहा हूँ। अब ये गिला करना मेरे ख्याल में शायद मुनासिब नहीं है। वक्त के साथ साथ लाहौर भी बदल गया। असल जो लाहौर था वो तो और तरह का था। अब देखिए, मैंने इसलिए सवाल पूछा ना कि अब जब इस पहर आके आप ईद, बड़ी ईद आती है, बकरे शकरे कुर्बानी होती है, घर वालों के साथ बैठते हैं, लेकिन साथ नॉस्टैल्जिया तो होता होगा कि बचपन में, जवानी में जो लाहौर की थी वो कैसी थी और अब ईद के क्या रंग है। तो चूंकि ये जो आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो आप जैसे बुजुर्गों से जानना चाहते हैं कि कैसा लाहौर था। बुजुर्ग कहता है सर तो अच्छा नहीं लगा उन्हें आपने, ये क्यों कह दिया आपने? देख लो, बुजुर्ग कहता है उन्होंने तो। मैं शेख साहब के हवाले से एक आपको एक्सक्लूसिव मालूमात भी दूंगा कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाद में पहले ये जवाब ले लूँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं उसमें मेरी गलती है, उसको पहले दुरुस्त कर लूँ। आपकी वसासत से पूरे अहले इस्लाम को मैं ईद दुहा मुबारक पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला खसूसी इस मुल्क पे आमीन अपनी रहमत करे। असल में देखें, मैं जामी आपको ये अर्ज करूँ कि ट्रेडिशन जो है ना बदलती जाती हैं। अब जो हमारे बचपन में था, आपने देखा होगा कि लोग, बच्चे या लोग थे ना, वो अपने अपने जो कुर्बानी के जानवर थे उनको लेके बाहर फिरते थे, मेहंदी वेहदी लगाई होती थी, बड़ा मतलब अजीब रौनक होती थी, अजीब माहौल होता था। अब वो ख़त्म हो गया। अब तो मेरे ख्याल में शायद मौके पे जाके लेके और उसको आप मौके पे जानवर लिया, सुबह कुर्बान कर दिया। कुर्बानी कर। शेख साहब, अब तो या बच्चा चुकिया जाता है या बकरा चुकिया जाता है। यही तो मसला है ना। जब हम छोटे थे, आपने भी देखा उस जमाने में कोई फिक्र तो नहीं होती थी ना। बच्चा भी फिर रहा है, बकरा भी फिर रहा है, हुण दोवां दी फिक्र होंदी है। ये तो बड़ी वाज़ेह तब्दीली फैक्ट है। लेकिन मालिक साहब, चूंकि आप भी लाहौर से हैं, लाहौर आपकी हम बाहर सोते थे, मुझे याद है। और हालांकि एसी वैसी होते थे, बाहर सोते थे। फिर थोड़ा ग्रुप आ गया, साड़ी मां ने क्या हुण बाहर कोई नहीं सोवेगा, सारे अंदर सोवो, और पूरा वो कल्चर ही गायब हो गया लाहौर के। एक थोड़े ग्रुप ने कल्चर खत्म कर दिया। थोड़ा ग्रुप था क्या वैसे? यही मैंने आपको किया ना कि वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आई, और वो तब्दीली, अच्छी तब्दीली आ जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन तब्दीलियां आई हैं गलत और बुरी, और उसमें माफ कीजिएगा हम दोनों इसके जिम्मेदार हैं। यानी आप और मालिक साहब? नहीं, मैंने दोनों से मुराद ये है कि जिस शोबा से हमारा ताल्लुक है, अच्छा, वो दोनों शोबे इसके जिम्मेदार हैं, सियासत और सहाफत। आप अब गौर फरमाइएगा। आपके जो बुजुर्ग थे उनके दौर में, मालिक बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे कि बहुत कम खबरें ऐसी होती थी जिन पे आपको पछताना पड़ता था, या वायलेंस वाली खबरों को आप इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते थे, आप उनको दबा के रखते थे। आजकल तो स्वाय वायलेंस के कत्लो गारत, या कत्ल हो गया, या डकैती हो गई, यहाँ पे अगवा हो गया, अब इसके अलावा तो आपको नजर नहीं आता। अब उसी चीज को आपने हाईलाइट किया, लोगों को बताया कि इसने 4 कत्ल किए, इसको कुछ नहीं हुआ, बच गया, वो काम आगे चलता रहा। मैंने लोगों को एक ऐसी जुबान देनी थी जो इखलाक, प्यार, तहम्मुल, बर्दाश्त की होती, मैंने वो जुबान खींच दी उनसे। अब दोनों हम जिम्मेदार हैं। लेकिन शेख साहब, आपकी जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ऑल्दो भी मालिक साहब ने कहा कि आप मिसफिट हैं सियासत में, जो कि आप हैं भी, क्योंकि आप वोकल हैं, अपराइट हैं, बहुत अलग हैं आप रेगुलर सियासतदानों से। लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली शायद आपकी जवानी से लेके और अब तक भी, कि आप जो पहनते हैं ये बहुत इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। और आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि पसंद नहीं किया जाता था, आपके कॉलीग्स आपको मना भी करते थे कि आप ये कपड़े नहीं पहने, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये एग्जैक्टली, तो ये इंस्पिरेशन आपको कैसे आया? दुनिया में मैं सिर्फ एक बंदे की सुनता था,
और वो इत्तेफाक से अब दुनिया में नहीं रहा। उसके अलावा मैं किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपने दिल की सुनता हूँ या अपने दिमाग की सुनता हूँ। और वो कौन था? वो मेरा बाप था। अब मैं क्यों करूं, मैं कोई मुलाजिम थोड़ी हूं किसी का कि मैं उसकी मर्जी से अपना पहनावा पहनूं, मैं उसकी मर्जी से खाऊं, मैं उसकी मर्जी से मैं चलूं, मैं उसकी मर्जी से अपने आप को ढालूं जैसे वो चाहे। ये तो आपके रिपोर्ट भी अब नहीं करते वो। बिल्कुल ठीक, नहीं मर्जी से जीना चाहिए, ये जिंदा दिली का नाम है। फाद हुसैन साहब, मर्जी से मुझे याद आया, ईद का मौका है, तो मर्जी से कभी बचपन में जवानी में एक जानवर जो है भाग भी गया छुरी के नीचे से या नहीं? बता दी। नहीं, मुझे तो याद नहीं पड़ता। अच्छा, वो जो आपकी गिरफ्त मजबूत थी। छुरी के नीचे आया फिर वो प्लेट तक पहुंचा। अच्छा, लेकिन मैं अभी शेख साहब एक बात कर रहे थे तो मैं वही सोच रहा था कि ये जो करख्तगी आ गई है हमारे माशरे में, इसमें कितना रोल है मीडिया का। यानी आज से अगर 15-20 साल पहले चले जाएं, टीवी से पहले चले जाएं, चले अखबारों में चले जाएं 90s तक, तो जो एक पूरा नेशनल डिस्कोर्स होता था, एक तो खैर होता ही नहीं था, पीटीवी पे तो खैर बड़ा सैनिटाइज सा होता था, बाकी इस तरीके से कोई सारी कौम एक दूसरे से बात नहीं कर रही होती थी, तो एक बज़ाहिर एक तासुर यह था कि माशरे में एक शाइस्तगी का अंसर मौजूद है, तमीज़ से बात करते हैं, एक वालदैन का और बच्चों का, बड़ी उम्र का छोटी उम्र का एक लिहाज है। अब पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन नजर आता था कि है। अच्छा, फिर आया टेलीविजन, उधर से शुरू हुई मामलात कि अच्छा ये तो टीवी पे बैठ के एक दूसरे को ऐसे भी कह सकते हैं, ये तो अगर आप फेस टू फेस बैठे हो तो सोशली आप ये नहीं बात कर सकते, लेकिन कैमरा खुलता है तो आप बात कर देते हैं। फिर आ गया सोशल मीडिया, और टेलीविजन में तो गिने चुने लोग एक दूसरे पे जो है वो यानी कि तनकीद के तीर बरसाते थे। जब सोशल मीडिया खुला तो फिर तो वो जैसे माशरे का अंदर से जो गन था खुलकर बाहर आ गया। तो मेरे ख्याल में अब जो मेरे लिए जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मीडिया और सोशल मीडिया और टीवी आने से हमारे माशरे में ये इतनी करख्तगी आ गई, या वो करख्तगी हमेशा थी लेकिन आपको नजर नहीं आती। लेकिन चूंकि आप लोग उन पहली टीम्स में थे जो टेलीविजन की टीम्स थी पाकिस्तान में, तो आप लोग ये बताएं कि वो पहले साल कैसे थे, उसमें वर्क एथिक्स क्या होते थे, उसमें कौन सी बाउंड्रीज थी जो बड़ी अंडरस्टूड थी? देखिए, शुरू में तो जब टेलीविजन शुरू हुआ ना, तो तब तो ये था कि जी एक नई चीज थी, जी लोग बैठे हैं आपस में लड़ पड़े। ये पाकिस्तान में पहली बार होता था। आदत तो लोग उसको फैसिनेट होकर देखते थे और ऑडियंस आता था। तो एक जमाने में आपको याद है शुरू के कई साल था कि जी बंदों को लड़ाओ, और वो वंस इन अ ब्लू मून होता था। नहीं, बाकायदगी से होता था। यानी मैं बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट चैनल्स आ गए थे कि जी जब तक लड़ाई नहीं होगी सर ये डिबेट अपनी जगह ठीक है, आप इसे रोक यार सकते बात हैं। ये नहीं, आप इसे रोक सकते हैं। नहीं, लेंस ने आना था। सोसाइटी ने में तब्दील हो गई है। बिल्कुल। 90s तक लोग तमीज से इखलाक के दायरे में रहते थे। असल पे अब जो मैं महसूस करता हूँ, जैसे आप फरमा रहे थे ना कि टीवी का, मैंने जब शुरुआत किया था टॉक शोज पे तो बड़ी तहजीब और तमीज से बात की जाती थी और बड़ी लॉजिकली बात की जाती थी। और मैं अभी बता रहा था ज्ञानी साहब को कि मैं जाता ही सिर्फ इसलिए था कि मैं सीख के आऊं वहां से अल्फाज, आपके आदाब, आपसे सीखना चाहिए ना। अब आप जैसे आप माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं, तो अब ऑब्वियसली मुझसे आप बहुत आगे हैं माशाल्लाह, तालीम के राज से भी, अपनी नॉलेज के हिसाब से भी। लेकिन शेख साहब आप भी फिर उस रंग में रंगे गए, आपको भी गुस्से फिर आए, आपने भी खरी खरी सुनाई और खरी खरी सुनी। नहीं, आप बजा फरमाते हैं, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। मैं इसी रंग में रंगा गया था, लेकिन बाद में मुझे बड़ा रिग्रेट महसूस हुआ और मैंने महसूस किया कि मैंने अच्छा नहीं किया। लेकिन मेरे साथ वैसे हुई सुथरी में ना